हेलो बच्चों, माई सेल्वी के गर्ग। और इस PYQ सीरीज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर कैपिस्टर। इसमें हम देखेंगे जो लास्ट 20 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कैपिस्टर में से, उनके सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कैपिस्टर्स, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपिस्टर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड। जब एयर को हम मीडियम मानेंगे तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितनी हो रही है बच्चों? 6 माइक्रोफेरेड। अगर आप गौर से देखें तो कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाला तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन और ये D। ये कितना था? 6 माइक्रोफेरेड और ये कितनी हो गई है? 30 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब जो ये एप्सिलॉन R है ये हमारे पास कितना हो गया है? एप्सिलॉन R हमारे पास हो गया है 5। एप्सिलॉन R को आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा होगा। दोनों बातें सेम होती हैं, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लें चाहे आप एप्सिलॉन R कह लें। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपली आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 44.25 into 10 raised to power 12। तो यू कैन राइट 0.44 into 10 raised to power -10। अगर आप ऑप्शन में से देखें तो आपके पास ये 0.44 की ऑप्शन है। कौन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए नीट 2019 उड़ीसा एंड नीट 2017 दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पर एक साथ आपके लिए रखे हैं। क्या है? टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट। टर्मिनल A B दिखा रखे हैं आपको। की आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी। पहले हमने बैटरी से उसको चार्ज कर दिया। नाउ द डिस्कनेक्टिंग, जब हमने इसको चार्ज कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ये होगा C1V, इसके ऊपर होगा -C1V, इसके ऊपर 0 है। अब कहता है नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगाया जा रहा है। एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगाया जा रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी? बच्चों इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब हम एक कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ लगाते हैं तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V माइनस 0 का स्क्वायर। अगर हम चार्ज कैपेसिटर के साथ लगाते तो V1 माइनस V2 आता, अगर वो पॉजिटिव के पॉजिटिव जुड़ा होता। अगर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ा हुआ तो V1 प्लस V2 आता। बट अगर एक पॉजिटिव एक चार्ज एक अनचार्ज के साथ जुड़ा है तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है ये वाला। आई होप आप लोगों को ये याद है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो C दोनों की कैपेसिटेंस क्या है? सेम। यहां पर देख सकते हैं इक्वल कैपेसिटेंस। तो ये हमारे पास हो गया C प्लस C V स्क्वायर। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये हो गया 1/4 CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? परसेंटेज ऑफ लॉस एनर्जी पूछा है बेटा। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ C V स्क्वायर। तो परसेंटेज लॉस किसके बराबर होता है? परसेंटेज लॉस होता है लॉस डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। तो ये कितना आ गया बच्चों? यहां पर 50%। तो परसेंटेज लॉस कितना आ गया? 50%। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2017 में कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, बैटरी इज रिमूव्ड, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को चार्ज किया, उसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, भाई पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। लॉस कितनी हो गई?
1/4, बची कितनी है इनिशियल माइनस लॉस, कितनी बच गई हाफ CV स्क्वायर। तो ये कितनी हो गई बेटा हाफ ऑफ इनिशियल। हम कह सकते हैं अगर 50% लॉस हो गया तो बचा कितना होगा 50%, मतलब इट डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2, इट डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना बेटा, आगे आने वाले अभी और बहुत सारे PYQs आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनमें भी ये फॉर्मूला काफी बार यूज हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर हम पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो एनर्जी लॉस हमारे पास क्या होती है हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर इसके ऊपर पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। अब अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दें, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दें, तब हमारे पास लॉस किसके बराबर होगा हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारे पास देखिए जरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C, चार्ज Q एंड एरिया A। हमें क्या क्या दे रखा है C, Q एंड A, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस या क्या है वो हमें बताना है। अगर हम गौर से देखें तो फोर्स किसके बराबर होती है चार्ज ऑन एनी वन प्लेट इनटू फील्ड ड्यू टू अदर। फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट क्या है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसे आप गौर से देखें तो इसको लिखा जा सकता है 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें चार्ज Q दिया गया है, एरिया A दिया गया है। तो अब अगर हमें Q और A दोनों दिए गए हैं तो फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ D हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ D। अब आप लोग ये जानते हैं एप्सिलॉन A को हम क्या लिख सकते हैं C इंटू D भी लिख सकते हैं। तो वहां से आपको लग सकता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर हम पहले ही फॉर्मूला में देखें, हमें क्वेश्चन में Q भी दिया गया है A भी दिया गया है, तो यहां से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी फर्स्ट ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको याद करा दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कहता है कैपेसिटर ऑफ दिस इज चार्ज्ड एज शोन इन डायग्राम, व्हेन स्विच S इज टर्न टू पोजीशन 2, परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेट। ये भी गौर से देखिए, एक चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज के साथ जुड़ा गया है, तो लॉस किसके बराबर होगा, लॉस किसके बराबर होगा हाफ C1 कितना है 2 इंटू 8, 2 प्लस 8, कितने पोटेंशियल से चार्ज किया गया था V से, तो ये V आ गया बच्चों। ऊपर क्या बच गया 16, अगर हम 2 से 2 काट दें तो ऊपर क्या बच गया 8, नीचे बच गया 10 V स्क्वायर। हमें क्या निकालना है परसेंटेज लॉस। तो इनिशियल कितनी थी बच्चों, इनिशियल थी हाफ 2 इंटू V स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर ने माइक्रोफैराड कहीं पे कंसीडर नहीं किया। भाई जरूरत नहीं है, हम यहां पर एनर्जी किस में लिख लेंगे माइक्रो जूल, यहां पर एनर्जी किस में लिख लेंगे माइक्रो जूल। तो बार बार हमें वो 10⁻⁻6 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। परसेंटेज लॉस बच्चों, लॉस डिवाइड बाय इनिशियल, लॉस कितना है 8/10 V स्क्वायर और इनिशियल कितनी थी बच्चों सिर्फ V स्क्वायर। तो ये इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 80%। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 100। क्लियर है, कितना आ गया है 80%। समझ में आई, वही फॉर्मूला है बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बहुत सारे अभी तो और क्वेश्चंस आने बाकी हैं, उनमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखते रहिए बेटा,
इस वीडियो को पूरा देखें। आप 20 सालों के क्वेश्चंस देखने वाले हैं पीवाईक्यू। आपको आइडिया लगेगा कि भाई कैपेसिटर चैप्टर को हमें कितनी सी डेप्थ में पढ़ना है, किस तरीके के नीट में क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाए। कैपेसिटर में बहुत टफ क्वेश्चन भी क्लासेस में कराए जाते हैं, बट नीट में वैसे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं इन पीवाईक्यू क्वेश्चन की मदद से। गौर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास ग्रेस क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करता। अगर हम देखें तो उन्होंने किस तरीके से मैच कराया हुआ है बच्चों, उन्होंने इसे इस तरीके से स्प्लिट कर दिया है। गौर से देखिएगा, इस तरीके से इसको स्प्लिट किया गया है। ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बुक्स ने भी इसे इसी तरीके से स्प्लिट करके दिया है। K3, फिर ये तीनों कनेक्ट हैं बेटा, ये एक इसके साथ जो बड़ा K4 है इसके साथ पैरेलल में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक आंसर मिल जाएगा, वो आंसर है C। अगर आप ऐसा करते हैं विच इज अ रॉन्ग मेथड, विच इज अ रॉन्ग मेथड, ये आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको C आंसर मिल जाएगा। ये तीनों पैरेलल में है, इसके साथ इसको सीरीज में कर दीजिए, यू विल इजीली गेट योर आंसर, बट इट इज रॉन्ग। इसको कैसे करते हैं, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था बच्चों। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ता है। ये K1 है, मैं सिर्फ बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही लेंथी इसकी कैलकुलेशन चली जाती है। नीट में इतनी लेंथी कैलकुलेशन वो आपसे पूछ नहीं सकते, आप उसको टाइमली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको इसे इस तरीके से स्प्लिट करना था, फिर जाके जो आंसर बनता वो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाता बच्चों। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। ये इसका ज्यादातर बुक्स में इस तरीके से सॉल्व किया है और यही इसका आंसर बन रहा है। ओके, बट दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखेंगे क्या कहता है हमारे पास। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D, पोटेंशियल V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पहले क्वेश्चन आया, फिर से आ गया। ओके, तो गौर से देखेंगे बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पहले लिखी थी, चार्ज ऑन एनी वन प्लेट, फील्ड ड्यू टू अदर टू प्लेट्स, फील्ड ड्यू टू अदर वन प्लेट, चार्ज ऑन वन प्लेट, फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, गौर से देखिए, ये हमारे पास बन गया है। इसको हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करने की जरूरत है, हम इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। गौर से देखिए, ये बन गया Q² बाय एप्सिलॉन नॉट A। हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए, C² V² D² की फॉर्म में। एप्सिलॉन नॉट नहीं चाहिए, A नहीं चाहिए, Q नहीं चाहिए। रिप्लेस करना शुरू करते हैं। Q को क्या लिखा जा सकता है, CV लिख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट A को क्या लिखा जा सकता है, CD। क्या लिखा जा सकता है, CD। खत्म, क्या बच गया, हाफ CV² बाय D। आंसर आ गया, निपट गया। कोई ज्यादा सोचना ही नहीं, क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला पता है फोर्स का वो लिख लो, फटाफट से जिस पैरामीटर में चाहिए उसमें वैल्यू पुट करो, जय माता दी, फटाफट से आंसर हमारा आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन प्रेफर किए जाते हैं जो आप विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर पाए, अगर आपको अच्छे से चीजें पता है, फॉर्मूलाज रिवाइज किए हैं। तो पीवाईक्यू की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से ज्यादा आते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं। गौर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्या कहता है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V, then disconnected from it। एक हमने सेल को कनेक्ट कर दिया बेटा। जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये कितना ही चार्ज ले सकता है, कितना ही चार्ज दे सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल। अगर इसकी कैपेसिटेंस C थी तो इसने कुछ चार्ज यहां पर ले लिया होगा और इसके ऊपर प्लस CV माइनस CV चार्ज आ चुका होगा। अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर सकता, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देन डिस्कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो C डैश क्या हो जाएगा बच्चों, KC।
क्योंकि सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जैसे ही आप स्लैब एंटर करेंगे ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी डैश हमारे पास कितना हो गया बच्चों, सी डैश को आप लिख सकते हैं कि हमारे पास हो गया के डैश के इंटू सी। ओके, अब अगर हम बात करें और कोई चीजें, ठीक है, पहले अगर हम देखें चेंज इन एनर्जी, इस पे आते हैं। चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड, ये गलत हो गया, इसने पूछा इनकरेक्ट। पहली बात ही हमें मिल गई, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमें लग रहा है कि लेंथी है उसको हम एक बार छोड़ दें। हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई क्यू डैश कंजर्व रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाय सी, ये कितना हो जाएगा वी डैश क्यू डैश बाय सी डैश, ये हमारे पास हो गया वी बाय के। पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस के टाइम, ये करेक्ट हो गया। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, हाफ क्यू स्क्वायर सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, जो आप लगाना चाहें लगा लें। आपको यू डैश क्या मिल जाएगा, यू बाय के। एनर्जी कितनी हो गई है, यू बाय के टाइम्स हो गई है। तो इसने कहा डिक्रीज के टाइम्स। करेक्ट ही आने हैं, इनकरेक्ट तो हमें मिल ही गया है। जो हमारा आंसर है वो हमें मिल गया है, बाकी तीन को तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो कैसे होगा, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्या होगी बच्चों, फाइनल एनर्जी u बाय के, इनिशियल कितनी है u 1 बाय के माइनस 1। बच्चों u की वैल्यू क्या लिख सकते हो, हमने पहले ही बात की है, u की वैल्यू को आप इनमें से कुछ भी पुट कर लें। यहां क्या पुट कर रखी है, हाफ सी बी स्क्वायर, आप लिख दो हाफ सी बी स्क्वायर 1 बाय के माइनस 1। बट अगर आप पहले ही स्टेप पे इसे देखने लग जाते तो बेटा आपका काफी टाइम चला जाता। बोर्ड में तो सॉरी नीट में थोड़ी हमें सारे के सारे क्वेश्चंस या सारी जो ऑप्शंस है वो चेक करनी है। नीट में तो हमें अपनी करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। जो हमारा आंसर है वो तो हमें देखते ही मिल गया था, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम आगे निकल जाएंगे। ऑल ऑफ दिस या ए बी सी वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी यहाँ पर। समझ गए बेटा? तो ये तो मैंने यहां पर आपको बताया है कि हम कैसे चीजों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है? ये होता है जो बाहर है डिवाइड बाय के, इसको हम लिखते हैं सिग्मा बाय 2 के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं बच्चों। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां फील्ड क्या होगा, ई नॉट, यहां फील्ड ई नॉट आउटसाइड द स्लैब, यहां पर फील्ड क्या होगा ई नॉट बाय के1, यहां फील्ड क्या होगा ई नॉट बाय के2। इसने दे रखा है कि दो स्लैब्स हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बतानी है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बतानी है। तो सबसे पहले बाहर क्या होगा ई नॉट, जो K1 होता है बेटा ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये फील्ड हमेशा ई नॉट से छोटे होने वाले हैं। तो बाहर फील्ड क्या है ई नॉट, बाहर फील्ड क्या है ई नॉट, ये बढ़ गया, ये गलत हो गया बेटा, ये कम है, ये बढ़ गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये ई नॉट, ये ई नॉट बाय के, ये फिर ई नॉट, ये ई नॉट बाय के2। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर K2 क्या है, जो K2 है वो K1 से बड़ा है, तो ये जो E2 है ये E1 से भी छोटा होगा। अगर ये ऐसा है तो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। यहां तो इसने 0 ही कर दिया तो ये भी गलत है, तो ये हमारे पास गलत आ गए, ये करेक्ट ग्राफ। फिर से देख लें, जो फील्ड इनसाइड स्लैब है वो 1 बाय के के प्रोपोर्शनल होती है। K2 बड़ा है तो E2 छोटा होगा, हवा से K1 में भी छोटा होगा फर्स्ट स्लैब में, और E2 में भी छोटा होगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्या है देखिए बच्चों, यहां पर कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is D, area of each plate is A, energy stored in the capacitor. बताओ क्या चाहिए और जिंदगी में, है ना? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ये तो फॉर्मूला जो ड्राइव किया जाता है एनर्जी डेंसिटी का वो तो यहीं से किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको लिखवाया जाता है, बट यहां पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको डराइव कराया जाता है। तो बच्चों अगर हम यहां पर लिख लें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और कैपेसिटर की वॉल्यूम कितनी हो गई, प्लेट का एरिया ए, सेपरेशन डी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी इनटू
वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। काम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, फटाफट से हम इसको मार्क कर सकते थे, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसी फॉर्मूला से हमने ये एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। समझ में आया, याद आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस दिस फॉर ईच अदर एट सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, if the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates क्या होगा? अगर आप गौर से देखें, ये जो दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर अगर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो फील्ड क्या होगा? फील्ड होगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जिसे हम कहते हैं। अगर हमने इसको केरोसिन ऑयल में डिप कर दिया तो फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? Q बाय ए के एप्सिलॉन नॉट। अब जो केरोसिन ऑयल है उसका जो K है वो एक से बड़ा है, तो ये फील्ड हमारे पास क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा लेंथी क्वेश्चन दिखने में है बट सॉल्व करने में नहीं है। स्टेटमेंट लेंथी है। क्या कहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 is charged by a source of different potential difference 4V। सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 का, पोटेंशियल 4V। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन N2 each C2 charged by potential V, it has same total energy। टोटल एनर्जी बच्चों, अगर हम पहले केस में देखें तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 बाय N1। पोटेंशियल कितना है? 4V। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू 4V का स्क्वायर। ये हो गया 8 C1 N1 V स्क्वायर। ओके बच्चों, दूसरे केस में पैरेलल में है, पैरेलल में कितने हैं? N2, हर एक का C2। पोटेंशियल कितना है? V। तो एनर्जी कितनी होगी टोटल? हाफ N2 C2 V स्क्वायर। ये आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज, दोनों में एनर्जी क्या है? सेम है। 8 C1 बाय N1 V स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 N2 C2 V स्क्वायर। यही होगा बच्चों, गौर से देखिए, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया है, हमें फाइंड करना है C2। C2 फाइंड करना है तो गौर से देखिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 16 C1 बाय N1 N2, ये क्या बचेगा? C2। चेक करिए जरा फटाफट से, आंसर मैच कर गया है, डी ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, स्टेटमेंट बड़ी है, अगर लाइन टू लाइन आप जाएंगे तो चुटकी बजाते ही आंसर बन जाए। समझे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज। 3 कैपेसिटर हैं, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज कितनी लगा सकते हैं, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस V, तो जो बैटरी की पोटेंशियल होगी, इनके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी लगा सकते हो? 3V, क्योंकि ये तीनों किसमें है? सीरीज में। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सीरीज की, वो क्या होगी? C/3। तो क्या पूछा है? कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन C/3 एंड 3V। तो आंसर क्या आ गया? सिंपली बी ऑप्शन। समझे? ओके, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जो रेड बटन है उसको जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए कैसा है हमारे पास। कहता है 2 कंडेंसर, वन ऑफ कैपेसिटी C, अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू V वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर, वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कैपेसिटर्स। दोनों को फुली चार्ज करने में इनिशियल एनर्जी क्या है? 0। दोनों की फाइनल एनर्जी हाफ। दोनों क्या है बच्चों? पैरेलल में, तो क्या आ गया? 3C/2 V स्क्वायर। तो ये आ गया 3CV स्क्वायर बाय 4। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए बच्चों? बी। कुछ बच्चे इसे इस तरीके से भी सोच सकते हैं, वर्क डन
इसमें बेटा वर्क डन पूछा है, इसमें अगर पूछा होता वर्क डन बाय बैटरी तो वो होता पोटेंशियल ऑफ बैटरी इनटू चार्ज सप्लाइड। चार्ज सप्लाइड कितना हो जाता 3C/2 इंटू वी, तो ये हमारे पास आंसर आता 3/2 CV²। तो हो सकता है कुछ बच्चे इस आंसर को सोच रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे, उनका सोचना जायज भी है क्योंकि वर्क डन तो यही हुआ है। बट अगर आप गौर से देखें तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कंफ्यूजन और चैलेंज का कोई स्कोप नहीं बचा कि भाई ये भी हो सकता था ये भी। तो हमें कौन सा लगाना है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 3/4 CV²। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल V आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी। हमने ये पहले भी देख चुके हैं, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी। यहां पर देखते हैं, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कहीं नहीं जा सकता, चार्ज विल रिमेन कंजर्व। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, तो C' इज लेस देन C, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये होगा Q'/C', Q/C'। Q' किसके बराबर है, Q के। C' अगर हम देखें तो ये C से छोटा है, तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V से बड़ा हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस कम हुई, कैपेसिटेंस कम होने से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर रिमेन्स सेम। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी ये दी गई है, एज शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4। गौर से देखिए, ये सारे के सारे पैरेलल में है, सीरीज में, इनके ऊपर चार्ज सेम होगा, ये एक पैरेलल में, इसके ऊपर पोटेंशियल अलग होगा। अगर आप गौर से देखें तो C4 के ऊपर चार्ज कितना आ गया बच्चों, पोटेंशियल कितना है V, तो ये आ गया C4V। ओके, C4 कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 4C, तो ये आ चुका है 4CV आसानी से। अब अगर हम इन तीनों को देखें, इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना है V, इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना है V, तो इसमें से चार्ज कितना जाएगा, चार्ज जाएगा हमारे पास C इक्विवेलेंट C सीरीज इंटू V। C सीरीज क्या होगा, अब हमारा काम था C सीरीज फाइंड करना। C सीरीज क्या होगा बच्चों, यहां पर 1/CS 1/C बच्चों प्लस 1/2C प्लस 1/3C। एलसीएम ले लीजिए 6C, ये 6 प्लस 3 प्लस 2, तो CS हमारे पास आ गया 6C/11। तो चार्ज कितना जाएगा बच्चों, 6C/11। ये चार्ज सभी के ऊपर क्या होगा, सेम। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब पूछा गया था रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2, तो Q2 कितना हो गया, 6C/11। Q4 कितना हो गया है बच्चों, ये हो गया है 4C। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 6CV/11, ये 4CV, 4 ये कट गया बच्चों, तो क्या बच जाएगा, अगर हम देखें तो 3/22 यहां पर बचना चाहिए, क्योंकि 6 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 3/2 इंटू 11 कर देंगे तो 3/22। गेटिंग माय पॉइंट, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ध्यान से देखेंगे बच्चों। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। हमें फाइनल कितनी बनानी है, इक्विवेलेंट 6। हर एक की कितनी है बच्चों, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है 4। तो स्टार्ट करते हैं। अगर सबको सीरीज में कर दें, सबको सीरीज में कर दें तो क्या आएगा, C/3, 4/3 नहीं बना, क्रॉस कर दिया। कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, पैरेलल में कर देंगे तो क्या बनेगा, 3C, कितना बन गया, 12 बन गया। ये भी बात नहीं बनी भाई, ये भी क्रॉस कर दो। कनेक्टिंग 2 इन सीरीज, 2 को सीरीज में लगा दिया एंड 1 को पैरेलल में। सीरीज में जो लगाए
और ये पैरेलल में। सीरीज में जो लगाए ये कितना हो गया 4/2 2 माइक्रोफेरेड, और ये पैरेलल में तो सी पैरेलल क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना बन गया बच्चों 6, और कितना बनाना था 6। काम खत्म, आंसर आ गया, जय माता दी। डी ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 को पैरेलल में बच्चों, 1 को सीरीज में। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया बच्चों 8, और ये 4, तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा 8 × 4 डिवाइड बाय 8 + 4 32 डिवाइड बाय 12, आप इसे कह सकते हैं 12/3 4। अरे ओ माय गॉड, यहां पर क्या आएगा 8, तो ये क्या आएगा 8/3 माइक्रोफेरेड। क्लियर बच्चों, तो क्या आंसर आएगा डी। ऐसे क्वेश्चन में हमें सभी ऑप्शंस को एक एक करके चेक करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या कहता है, कैपेसिटर इज चार्ज टू दिस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। अनचार्ज कैपेसिटर का क्वेश्चन फिर से आ गया। एक चार्ज कैपेसिटर को हमें एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है। इसके ऊपर पहले क्या था C1V, इसके ऊपर 0। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, जिन दोनों प्लेट को ज्वाइन किया है इन दोनों का आइसोलेटेड चार्ज क्या रहेगा सेम। चार्ज कितना है C1V + 0। टोटल कैपेसिटेंस इसकी C1 इसकी C2, क्या आ गया C1 + C2। तो फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, आप गौर से देखिए तो ये बन जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही आसान, अगर आप देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास में काफी जोर देकर आपको ये पढ़ाया जाता है। कॉमन पोटेंशियल के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया और एनर्जी लॉस के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर हैविंग एरिया ए सेपरेशन डी कैप्ट। अरे ये तो फॉर्मूला ही है रे। एनर्जी डेंसिटी क्या है, 1/2 ε0 E², और दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो, यहां पर फील्ड क्या होगा, फील्ड होता है बच्चों V/D, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड हम मानते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स में, तो हमारे पास फील्ड होता है V/D। अदरवाइज वेरिएबल हो तो -dV/dr करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में ये होता है V/D। तो आपको सिंपली यहां क्या पुट करना था बच्चों, V/D का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी द आंसर। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। क्लियर है। दूसरा तरीका इसे क्या है करने का, भाई एनर्जी होती है 1/2 CV², तो एनर्जी डेंसिटी हो गई जिससे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहीं से हम ड्राइव करते हैं बच्चों ε0 A/D V² डिवाइड बाय AD। A से A कट गया तो U एनर्जी डेंसिटी क्या बचेगी, 1/2 ε V²/D²। यहीं से हम एनर्जी डेंसिटी का 1/2 ε0 D² फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और यहीं से आप इसको लिख भी सकते हैं। समझ के बाद ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब आपको 12th में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाते हैं। आज हमें इसके ऑपोजिट की जरूरत पड़ रही है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप लगा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज दिस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 8। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, गौर से देखिए बच्चों, कैपेसिटी होती है ε0 A/D। पहले ये कितनी थी 10 माइक्रोफेरेड, बाद में ये कितनी हो गई ε0 A, पहले 8 था डिस्टेंस, बाद में कितना कर दिया बेटा 4 को क्या लिख सकते हो D/2। तो अगर इसको D/2 कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा 2 ε0 A/D, और ये कितना है बच्चों 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइक्रोफेरेड। जय माता दी, आराम से हो गया। देखिए आपको कई बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, भाई D दे दिया, यहां वैल्यू पुट करेंगे, ε0 निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। अरे आप थोड़ा दिमाग लगा के फटाफट से आप देखें कि भाई ये 8 है, ये 4 है, डिस्टेंस हाफ हो गया, कैपेसिटेंस डबल हो गई, ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ो। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज E आफ्टर डिस्कनेक्टिंग। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आ गया ये इस PYQ में। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड।
दो, वो 3, 4, 5, फिफ्थ या फोर्थ क्वेश्चन है ये इस PYQ में, आप समझ सकते हैं। सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। क्या क्या, पहले एनर्जी लॉस परसेंटेज, फिर एनर्जी हाफ हो जाएगी, फिर 80% वाला क्वेश्चन, और ये फिर कह रहा है देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। बात समझ रहे हैं बेटा? एक कैपेसिटर को दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है। इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV²। जब हमने एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो जो कॉमन पोटेंशियल बचेगा बाद में वो क्या होगा? CV डिवाइड बाय C प्लस C, V/2। अब दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल बचेगा वो क्या बचेगा? V/2। तो दोनों की ईच कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी? हाफ CV/2 का स्क्वायर। तो ये कितनी होगी बच्चों? 1/4 हाफ CV²। तो ये कितनी हो गई? 1/4U। अगर आप गौर से देखें तो एनर्जी लॉस कितनी थी? 50%। ये एक कैपेसिटर की है, टोटल कितनी हो जाएगी? 2 कैपेसिटर हैं तो क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ U। हमने पहले ही कहा था कितनी एनर्जी लॉस हुई थी? हाफ लॉस हुई थी। फाइनल एनर्जी कितनी बन गई थी? 1/2 बाय फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीज हुई थी। याद आ गया बच्चों? पहले दोनों क्वेश्चन किए थे हमने सेकंड पेज पे, इस वीडियो के सेकंड पेज पे हमने वो क्वेश्चंस देखे थे। समझ गए भी? तो यहां पर क्या पूछा गया है? एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोगों को ये प्रीवियस 20 ईयर क्वेश्चन से ये आइडिया लगा हो कि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमारे पास वो इससे कनेक्शन ऑफ 2 कैपेसिटर में से, या फिर एक कैपेसिटर को हटा दिया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, उसको खींचा जा उसमें से, या फिर फोर्स में से, एनर्जी डेंसिटी में से पूछे गए हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर इतना जोर लगाया जाता है उसमें से एक भी क्वेश्चन पिछले 20 सालों में नहीं पूछा गया है, जिसको बच्चा परेशान हो जाता है कर करके, नोडल, KVL, KCL लगा लगा के बच्चा थक जाता है। यहां पर उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिमेंबर द फ्यू फॉर्मूलाज ऑफ कैपेसिटर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो आज के लिए इतना ही है। आप इस चैनल को आप इस वीडियो को फिर से जरूर देखें, क्वेश्चंस को एनालाइज करें एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय बेटा, स्टे सेफ, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।